हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। आज हम बात करेंगे जुलाई के थर्ड वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जिसमें हम बात करेंगे 14 जुलाई से 21 जुलाई के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, नाबार्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है और रेगुलर एएफओ का भी एग्ज़ाम आपका होगा जनवरी में। तो ये उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड फैक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं और टेलीग्राम पर एमसीक्यू सेशन भी कराया जाता है, जिससे आपकी तैयारी को बूस्ट मिलता है। उसके साथ साथ आपको बता दें, अगर आपने हमारा एग्री मंत्रा का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और ऐसे कुछ पीडीएफ्स हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो जल्दी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम सेटअप इन गुरुग्राम हरियाणा। तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम मतलब अनाज एटीएम स्थापित किया गया है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर है। यहाँ पर बात करेंगे तो हरियाणा स्टेट में भारत का ऐसा पहला यूनिक इनिशिएटिव लिया गया है जहां पर ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा में गुरुग्राम है, वहाँ के एक प्लेस है जिसके बारे में हम बात कर लेंगे। वहाँ पर ग्रेन एटीएम इस्टेब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है। अब जान लेते हैं ये ग्रेन एटीएम, इसका नाम क्या है। तो इस मशीन का नाम है अन्नपूर्ति। ठीक है, यहाँ पर आप नाम देख पा रहे होंगे। तो अन्नपूर्ति इसका नाम है, जो कि गुरुग्राम के फारूक नगर में सेटअप किया गया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे तो जो अन्नपूर्ति है ये डिस्पेंस करता है लगभग 70 केजी ग्रेन्स को 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट में ये लगभग 70 किलो अनाज को डिस्पेंस करेगा। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि आपको क्या करना है, उसमें मनी इनपुट करना है, उसके साथ आपको वहाँ पर क्या होगा, उसके साथ आपको वहाँ पर ग्रेन अवेलेबल हो जाएगा। जैसे एटीएम से कैश अवेलेबल होता है एटीएम लगाने पर, ऐसे ही आपको यहाँ पर ग्रेन अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि भारत का पहला ऐसा एटीएम है जो ग्रेन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 तरह के फूड ग्रेन आपको इस एटीएम में अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर है आपका व्हीट, राइस, मिलेट, मतलब 3 तरह के यहाँ पर फूड ग्रेन हैं जो इस एटीएम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इतना आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है और कितना डिस्पेंस करता है और भारत के किस स्टेट में और उस स्टेट के किस प्लेस में इसको सेटअप किया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इस करंट अफेयर को आपके लिए रखा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड किसान सारथी ऐप। तो यहाँ पर हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान सारथी ऐप। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो ये जो ऐप है इसको 16 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। ये जो किसान सारथी ऐप है ये एक एक्सक्लूसिव ऐप है हमारे फार्मर्स के लिए, जिसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी और उसके साथ साथ अदर रीजनल लैंग्वेज में भी ये अवेलेबल की जाएगी। मतलब है कि जितनी भी स्टेट है उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी इस एप्लीकेशन को अवेलेबल कराया गया है, उसके साथ साथ हिंदी में भी अवेलेबल कराई गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, आपको डेट याद रखना है, उसका नाम याद रखना है और कब लॉन्च की गई उसकी डेट भी याद रखनी है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दिस ऐप विल इनेबल फार्मर टू इंटरेक्ट एंड गेट पर्सनलाइज्ड एडवाइजरीज ऑन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फील्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम साइंटिस्ट ऑफ केवीके। तो केवीके के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनसे डायरेक्ट टच बनाने के लिए ही ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जो जितने भी साइंटिस्ट हैं और फार्मर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो घर बैठे पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पे लाइव कॉल्स का भी अरेंजमेंट है। फार्मर रजिस्ट्रेशन अपना कर सकता है, मैसेज भेज सकता है और कई सारे अदर फैसिलिटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर में बोल सकते हो हेल्प करने के लिए काफ़ी काम आने वाली हैं। तो ये जो ऐप है बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर
जो कि एग्रीकल्चर के हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। काजल चक्रवर्ती विंस नॉर्मन बोरलॉग नेशनल अवार्ड। तो यहां पर नॉर्मन बोरलॉग नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है काजल चक्रवर्ती को। तो जान लेते हैं काजल चक्रवर्ती कौन है। तो ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CMFRI के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर काजल चक्रवर्ती को ये जो अवार्ड है उससे नवाजा गया है, नॉर्मन बोरलॉग नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चर रिसर्च। तो एग्रीकल्चर रिसर्च में एक्सीलेंट वर्क करने के लिए ही इस अवार्ड को दिया जाता है, जो कि इस बार मिला है डॉक्टर काजल चक्रवर्ती को। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये ICAR के द्वारा प्रोवाइड किया गया है एट दी 93rd, मतलब 93वां जो ICAR फाउंडेशन डे था 16 जुलाई को। आपको पता होगा ICAR की जो स्थापना हुई थी 16 जुलाई को हुई थी। तो यहां पर बात करेंगे तो 16 जुलाई को 93rd ICAR फाउंडेशन डे के दौरान ICAR के द्वारा काजल चक्रवर्ती को ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में जानेंगे और नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉर्मन ई बोरलॉग वाज अ अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट। तो ये क्या थे, एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे जो कि एग्रीकल्चर में कंटिन्यू उन्होंने अपना योगदान दिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में इनका काफ़ी हाथ रहा है, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, और इसीलिए इनको गॉड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे, तो वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। और इंडिया लेवल की बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। यहाँ बात करेंगे तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर प्रेजेंटेड द अवार्ड थ्रू अ वर्चुअल सेरेमनी। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई है ये एक वर्चुअल सेरेमनी थी 93rd ICAR फाउंडेशन डे के दौरान। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 3 अदर साइंटिस्ट को भी, जो कि CMFRI के साइंटिस्ट हैं, उनको भी यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं इस सेरेमनी के दौरान। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेकंड एडवांस एस्टीमेट रिलीज कर दिया गया है रिगार्डिंग एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप फॉर द ईयर 2020-21। तो कहने का मतलब है 2020-21 के लिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का कितना एरिया शोइंग और कितना प्रोडक्शन हुआ, ये यहाँ पर रिलीज किया गया है, जो कि सेकंड एडवांस एस्टीमेट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 2019-20 का फाइनल एस्टीमेट कितना था, 2020-21 का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट कितना था, और 2020-21 का सेकंड एस्टीमेट एडवांस एस्टीमेट कितना है, जो कि अभी जस्ट रिलीज किया गया है। यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिया की। तो एरिया आपका मिलियन हेक्टेयर में है। तो 2019-20 का जो फाइनल था वो था 26.48 मिलियन हेक्टेयर में यहाँ पर शोइंग हुई है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की। 2020-21 का जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है उसमें 27.08 मिलियन हेक्टेयर की शोइंग हुई है, जो कि रिकॉर्ड शोइंग है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2020-21 का जो सेकंड एडवांस एस्टीमेट है उसके अकॉर्डिंग 27.23 मिलियन हेक्टेयर की रिकॉर्ड शोइंग हुई है इस बार। आगे बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन यहाँ पर मिलियन टन्स में दे रखा है। तो 2019-20 में जो प्रोडक्शन था हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का वो था 320.47 मिलियन टन्स, जो कि 2020-21 मतलब 2021 का जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट था उसके अकॉर्डिंग 326.58 मिलियन टन था। और अभी जो लेटेस्ट डेटा रिलीज हुआ है अकॉर्डिंग टू सेकंड एडवांस एस्टीमेट, तो यहाँ पे 329.86 मिलियन टन रहा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स का एरिया शोइंग और प्रोडक्शन कितना रहा है, जो कि लेटेस्ट डेटा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है। इतना आपको पता रखना है। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, अमेजॉन टू प्रोक्योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे अब जो अमेजन ई कॉमर्स कंपनी है वो अब क्या करेगी, हिमाचल प्रदेश में फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रोक्योर करेगी, खरीद करेगी। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है अमेजॉन विल नाउ प्रोक्योर एप्पल, स्टोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एप्पल, उसके साथ साथ स्टोन फ्रूट्स और वेजिटेबल को
प्रोक्योर कर रही है अमेजन कंपनी। यहाँ पर बात करेंगे तो जस्ट 2 days बैक अमेजन हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट कलेक्शन सेंटर इन बलाग। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बलाग में पहला कलेक्शन सेंटर कुछ दिन पहले ही सेटअप किया है अमेजन ने, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो नरेश शर्मा हैं जो कि हेड हैं शिमला एंड किन्नौर एपीएमसी के, उन्होंने बोला है कि इसके आने से जितने भी फार्मर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी और यहाँ पे उनको एक फेयर प्राइस प्रोवाइड किया जाएगा। फेयर प्राइस मतलब है कि उनका जो रेम्यूनरेशन है, ठीक है, जितना भी उनका पारिश्रमिक है और जितनी भी उनकी लागत है उससे ज़्यादा उनको यहाँ पर कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। जिससे होगा क्या कि उनका जो लाइफ सर्वाइवल है वो इजी हो जाएगा और फार्मर इजीली क्रॉप को ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिलेगा तो वो अच्छे से क्रॉप ग्रो कर पाएगा। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है अमेजोन के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलने से पहले बात कर लेते हैं कि हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वहाँ से आप फ्री स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जाम में अगर आप एनरोल हैं, जिसका एग्ज़ाम 1 अगस्त को होने वाला है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिस को एक बार चेक कर सकते हैं आप हमारे मॉक टेस्ट देकर, जहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं। उसके साथ साथ पेड मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, जो कि 15 मॉक टेस्ट हैं, जिसमें फुल लेंथ प्लस एग्रीकल्चर स्पेशल के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी छात्रों ने यहाँ पर ये मॉक टेस्ट लगाए हैं जिनको काफ़ी हेल्प मिली है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो लिंक है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो वहाँ जाके आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एग्रीकल्चर करंट अफेयर के साथ साथ फ्री स्टडी मटेरियल भी देख पाएंगे, जो कि सभी छात्रों के लिए बिल्कुल फ्री है। आगे बात कर लेते हैं। पंजाब वेव्स ₹590 करोड़ फार्म डेप्ट लोन फॉर लेबरर्स एंड लैंडलेस फार्मिंग कम्युनिटी। तो पंजाब सरकार ने वहाँ के जितने भी लेबरर्स हैं और लैंडलेस फार्मिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ऋण माफ़ी स्कीम चलाई है, जिसके तहत 590 करोड़ रुपए ऋण माफ़ किया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है वेवर ऑफ 590 करोड़ वर्थ ऑफ लोन अंडर दी फार्म डेप्ट। तो यहाँ पे फार्म डेप्ट वेवर स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत जितने भी फार्म लोन हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर माफ़ किया जाएगा। जितने भी लेबरर्स हैं और लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर ये सुविधा मिलने वाली है। तो आगे जान लेते हैं। तो इस ऋण माफ़ी से जो भी आपकी PACS हैं, मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं जिसके थ्रू वो लोन लेते हैं, मतलब लगभग 2,85,325 मतलब 2,85,325 मेंबर्स को यहाँ पर डायरेक्टली प्रॉफिट मिलने वाला है इस वेवर स्कीम से, जो कि पंजाब सरकार ने अनाउंस की है। यहाँ पर बात करेंगे तो इस वेवर स्कीम के आने से लगभग 20,000 पर मेंबर को यहाँ पर रिलीफ मिलने वाला है। मतलब है कि एक मेंबर का लगभग 20,000 रुपये माफ़ करने जा रही है पंजाब सरकार। तो ये भी उनके हित में काफ़ी बड़ा कदम है, जो कि कहीं ना कहीं फार्मिंग कम्युनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता रखना है कि भी हाल ही में किस स्टेट ने डेब्ट वेवर स्कीम लॉन्च की है, या ये आ सकता है कि फार्म डेब्ट वेवर स्कीम फिलहाल में लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा है। तो आपको याद रखना है पंजाब ने की है। कितने की है? तो 590 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो माफ़ किया है इस बार पंजाब सरकार ने। आगे बात करेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र साइन MOU विद नाबार्ड। तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक MOU साइन किया है नाबार्ड बैंक के साथ। तो जान लेते हैं ये MOU क्यों साइन किया गया और कब साइन किया गया। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र साइन MOU विद नाबार्ड ऑन 16 जुलाई 2021। तो 16 जुलाई 2021 को ये MOU साइन किया गया नाबार्ड के साथ में। यहाँ पे बात करेंगे तो इस MOU के साइन होने से क्या होगा, टू बूस्ट ऑनगोइंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिंक टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ये प्रायोरिटी चेक की जाएगी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि वहाँ पर हम ऋण दे पाएँ, मतलब नाबार्ड ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर पाए, डेट प्रोवाइड कर पाए, ताकि वहाँ का डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि नाबार्ड का भी उद्देश्य यही है कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर लोन प्रोवाइड करना, वहाँ पर
बजट देना ताकि उन सेक्टर्स को, उन एरियाज़ को अपग्रेड किया जा सके और वहाँ से ज़्यादा बोल सकते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट लिया जा सके। इसीलिए नाबार्ड कंटिन्यू वर्क करती आ रही है। उसके साथ साथ पॉवर्टी को कम करना भी कहीं ना कहीं नाबार्ड का उद्देश्य रहता है। तो इसीलिए वो चाहती है कि हर स्टेट में इक्वल डेवलपमेंट हो। तो इसीलिए वो क्या करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है सभी स्टेट्स में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है हमारे भारत के डेवलपमेंट में। यहाँ पर बात करेंगे तो जितने भी महाराष्ट्र के फार्मर्स हैं, एफपीओज हैं, जेएलजी हैं, मतलब जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, रूरल आर्टिशियंस हैं, वेवर्स हैं, एग्रीप्रेन्योर हैं, उसके साथ साथ एग्री स्टार्टअप्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं स्टेट के, वो सभी को यहाँ पर इस एमओयू के साइन होने के बाद फ़ायदा मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को और ऊपर ले जाने के लिए ही ये जो एमओयू है वो साइन किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड नाबार्ड के बीच में 16 जुलाई 2021 को। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आपके लिए आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। आगे बात करेंगे तो 93rd फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेलिब्रेटेड वर्चुअली। तो इस बार जो आईसीआर का 93वां फाउंडेशन दिवस था वो वर्चुअली सेलिब्रेट किया गया है 16 जुलाई 2021 को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस ओकेज़न के दौरान श्री तोमर जी, मतलब हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इन्होंने कई फील्ड्स में अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड अनाउंस किए हैं और उसके साथ साथ आईसीआर के कुछ पब्लिकेशंस थे उसको रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पर इस ओकेज़न में जो आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी भी प्रेजेंट थे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने केवीके कृषि विज्ञान केंद्र का जो पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर को आगे ले जाने में, उसका सपोर्ट करने में, उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आउटलाइन किया गया है हमारे तोमर जी के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये जानना जरूरी है कि आईसीएआर ने इस बार कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, तो 93rd। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपको इसीलिए डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट है और इसके नोट्स बनाने की भी रिक्वायरमेंट है। इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऐप से मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हैज़ इंक्रीज 26.8% सिंस 2013-14। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 2013-14 से अब तक 26.8% का यहाँ पर ग्रोथ देखा गया है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में। तो जैसा कि आपको बताया जो टोटल कंट्रीब्यूशन था 2013-14 में वो लगभग 16,09,198 करोड़ था, जो कि 2020-21 में बढ़ के कितना हो गया है 20,40,079 करोड़, जो कि लगभग 26.8% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। उसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं राइज हुआ है। अगर हम बात करेंगे 2013-14 की तो वो था केवल 2,62,778.52 करोड़, जो कि अब बढ़ के हो गया है 3,10,338.47 करोड़, जिसमें 18.1% की ग्रोथ देखी गई है। तो एक्सपोर्ट भी कंटिन्यू राइज हो रहा है ईयर बाय ईयर। उसके साथ साथ टोटल एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का। यहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट ने 722 कृषि विज्ञान केंद्र सेटअप किए हैं अकॉर्डिंग टू आईसीएआर वेबसाइट। तो आईसीआर की जो वेबसाइट है उसमें लेटेस्ट डेटा जो है वो है 722 कृषि विज्ञान केंद्र अभी तक सेटअप किए जा चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आईसीएआर के द्वारा। ये भी आपको याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट विल क्रॉस $40 बिलियन इन फॉर ईयर 2022। तो 2022 तक इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो क्रॉस कर जाएगा $40 बिलियन को। ये बोला है नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर गोविंदा राजुलू चिंताला जी ने। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो पॉसिबल हुआ है कि 2022 तक $40 बिलियन क्रॉस कर जाएगा इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ये हुआ है स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ शुगर, कॉटन, ऑयल केक, ऑयल सीड एंड नॉन बासमती राइस के कारण। तो इसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी गई है कुछ टाइम से, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि इस बार 2022 तक $40 बिलियन
एक्सपोर्ट जो है क्रॉस कर जाएगा एग्रीकल्चर का। यहाँ पर बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट ऑफिशियली दिया है नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं GR चिंताला जी ने, ये भी आपको याद रखना है। और आपको जल्दी से कमेंट करना है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, किस डेट को हुई थी। हमने कई करंट अफेयर्स में कंटिन्यू आपको बताया है, तो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। जल्दी से कमेंट करिए कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस दिन हुई थी। और आपको बता दें कि नाबार्ड बैंक का जो इनिशियल कॉर्पस था वो 100 करोड़ था और क्राफी कार्ड कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे यहाँ पर डॉक्टर B शिवरमन। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो प्रेजेंटली चिंताला जी ने बोला है कि लगभग 8000 के अप्रॉक्स जो हैं FPO वर्क कर रहे हैं, जिसमें से 4868 FPOs नाबार्ड के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं और या फिर उनकी जो सब्सिडियरी हैं उनके द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इंडिया में लगभग 8000 FPOs एक्टिव हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा नाबार्ड उनको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। उसके बाद बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट और प्यारे से क्वेश्चन के बारे में, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो मिनिस्टर फॉर MSME श्री नारायण राणे, इन्होंने यहाँ पे 2 नए एक्सक्लूसिव खादी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें पहला है खादी कॉटन बेबी बियर, जिसका प्राइस है 599 पर पीस, और उसके साथ साथ यूनिक खादी हैंडमेड पेपर स्लीपर, जिसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर पेयर। तो ये 2 प्रोडक्ट खादी ने लॉन्च किए हैं, जो कि KVIC के थ्रू आता है। यहाँ पे बात करेंगे तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है MSME के श्री भानु प्रताप सिंह और जो चेयरमैन है KVIC के श्री विनय कुमार सक्सेना, ये प्रेजेंट थे इस ओकेजन के दौरान। और यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये जो प्रोडक्ट है खादी हैंडमेड पेपर यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट है, जो स्लीपर है उसको यूज़ करो और थ्रो कर दो, जो कि 50 रुपीज़ का पेयर आपको मिलेगा। इसमें खासियत क्या है कि जो हैंडमेड पेपर स्लीपर है वो 100% इको फ्रेंडली है और कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब काफ़ी कम कीमत में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और जो कि KVIC के द्वारा किया जा रहा है, जो कि स्वदेशी है। ठीक है, अपने भारत को आगे ले जाने वाली है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करें, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मिनिस्टर ने संदेश दिया है। अब बात कर लेते हैं आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था कि सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप स्पेशली डैश क्रॉप। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सक्सेस थी, जो कंट्रीब्यूशन था, वो ओवरऑल रबी क्रॉप्स के लिए था, लेकिन स्पेशली किस क्रॉप के लिए था, तो वो आपका आंसर है वीट। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है बिना गूगल किए। क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू प्रपोज ए लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट कैटल। तो कैटल को प्रोटेक्ट करने के लिए पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा है जिसने एक बिल पारित किया है, जिससे जो गाय हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने पिछले ही करंट अफेयर में इसके बारे में बात की है, तो जल्दी से आपको बताना है वो कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने प्रपोज किया है प्रोटेक्ट कैटल, मतलब कैटल को प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे है त्रिपुरा, असम, मेघालय और सिक्किम। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये फ्री सेशन पहुँच पाए और उनके एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प मिल सके। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।